अप्रिशिएट करें। हालेलुया 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 हमने चंद लम्हे पहले खुदा के बेटे के वसीला इस कलाम को सुना। रूहे हक के बारे में कलाम खुदा इस बात की गवाही देता है कि तुम उसे जानते हो। तुम उसे कैसे जानते हो? अब मैंने दूर दूर से अगर एल्डर साहब को देखा है किसी के साथ और मुझे पता है कि ये एल्डर साहब, इसके किरदार के बारे में, मेल मिलाप के बारे में मैं जानता हूं। बेसिकली मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, गुर्बत नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूं जो लफ्ज़ खुदा के बेटे ने सबके सामने दोहराए, वो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर है नहीं, क्या अंदर होगा। वो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। आज खुदा के जिंदा कलाम में इस आयात को सामने रखते हुए आज के जिंदा कलाम पर गौर करेंगे कि किस तरह रूहे हक खुदा का पाक रूप जिसके हम दावेदार हैं, जिसको हम जानने का दावा करते हैं, जब तक उसको पहचानेंगे नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है दोस्ती में, हम ऐसे लोगों के साथ उठक बैठक शुरू कर लेते हैं, मेल मिलाप शुरू कर लेते हैं कि बाद में हम बोलते हैं जी मैं जानगा। क्या जी मैं जानगा? अगर मैं इसे पहचान जाता पहले, ऐसा होगा उससे में हम ये बात करते हैं कि अगर मैं इसे पहले पहचान जाता तो ये काम होता ही नहीं। इस आयत को जिसे भाई असलम ने कहा कि पहली तलावत, इस आयत को ज़हन नशीं रखिएगा कि जानते तो हैं हम, क्योंकि बचपन से संडे के संडे मुख्तलिफ इबादत में पाक रूह के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं। मैंने जिस तरह से मैं एल्डर साहब को इनके बारे में सुनता हूँ, देखा है, लेकिन पहचानता नहीं, इसलिए कि मेरी बैठक ही नहीं है इनसे। रूहे हक को पहचानने के लिए गौर तलब बात आज के जिंदा कलाम में इंसान की किताब उसका 20 बाब और 4 आयत मुकद्दसा। इंसान की किताब उसका 20 बाब 4 आयत मुकद्दसा। काहिल आदमी, गौर कीजिएगा इन लफ्जों के ऊपर, काहिल आदमी जाड़े के बायस हल नहीं चलाता। काहिल आदमी जाड़े के बायस हल काहिल आदमी जाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना
के बायस काहिल आदमी जाड़े के बायस हल ना चलाएगा और फसल कटने के बाद वो फसल कटने पर वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाना, भीख भी उसको नहीं मिलेगी, भीख भी उसको नहीं मिलेगी। सो ये इंसान क्यों कहा गया? इस किताब का नाम जो इंसान रखा गया, क्यों? कि सुलेमान ने जितनी बातें कही एक मिसाल देकर कही। कितनी बातें कही? एक मिसाल देकर। सो काहिल आदमी ने ऐतनामे के अंदर हम देखते हैं 10 सवारियों के बारे में। 5 मेहनती थी, अक्लमंद थी, समझदार थी, लेकिन 5 बेवकूफ थी और साथ काहिल भी थी। 5 बेवकूफ थी और साथ काहिल भी थी। और काहिल जो है वो दुनिया के दस्तूर, दुनिया के रस्म और रिवाज, दुनिया के कामों को तरजीह देता। हमारे घरानों के अंदर बहुत सारे लोग चर्च, संडे जब गौर करते हैं तो गालबन जहां तक मुझे पता है कि 9:30 बजे का टाइम दिया, चलो 10 बजे मीटिंग शुरू कर देंगे। एक काहिल आदमी की बात को आपके सामने रख रहा हूं। किस तरह ये आयत मुझ पर, आप पर सादिक साबित होती है कि काहिल आदमी झाड़े के बायस हल नहीं चलाता, उसको बहाना मिल जाता है। क्या होता है? बहाना मिल जाता है। क्या होते सड़ी तो पोस्तों बाद बारिश और कोई ना कोई बहाना उसके सामने आ जाता है और वह खेत में हल चलाने नहीं जाता। वो खेत में हल चलाने नहीं जाता। अब रूहानियत में जब इंसान के इन लफ्जों, इंसान की किताब की इस आयत को देखते हैं कि झाड़े के बायस, यानी कि उसकी वजह से, किसकी वजह से? झाड़े की वजह से। वो 5 बेवकूफ जो थी वो अपनी मशलें जलती हुई छोड़कर सो गई। और काहिलियत उनमें ये थी कि उन्होंने उठकर अपनी मशलों को बंद ना किया। उन्होंने उठकर अपनी मशलों को बंद, यानी कि जहां बैठ गई, लेट गई, तो वजह क्या बनी? बारिश क्या बना? जाड़ा, बारिश, बारिश क्या बना? दूल्हे का लेट होना। टाइम में दूल्हा लेट हो गया, लिहाजा थोड़ी कमर से निकाली। और जब लेट गई तो उठकर अपना मशरों को बंद ना किया, मशरों को बंद ना किया, सो गई। हालांकि अक्लमंद भी सोई थी, अक्लमंद भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी मशरें बंद कर दी। अज़ाफ़ी कुपियों में तेल लिया हुआ था साथ। और जो काहिल थे उन्होंने दुकान पर जाना भी मुनासिब ना समझा। सो उन्होंने ना कुपियों में तेल लिया, ना उठकर अपनी, ये उनका काहिलपन था, ये उनका काहिलपन था। सो जब दूल्हा आया तो 10 की 10 उठी। उन्होंने अपनी मशलें तैयार की और 5 ने अपनी मशलों को आग दिखाई, रोशनी हो गई और वो दूल्हे के पीछे उस घर की तरफ चल पड़ी जहां दूल्हा गया। जब मशलें उनके हाथ में थी तो जो गेट पर था उसने दरवाजा खोला और वो 5 अंदर चली गई। और जो बाकी रह गई थी वो लेट कैसे हुई? जब 5 अक्लमंदों ने अपनी
मशलें जलाई। उन्होंने देखा ये तो हमारी तो मशलें बुझ गई हैं, इनमें तो तेल नहीं है। उन्होंने अक्लमंदों से वो तेल मांगा। उन्होंने कहा शायद ये हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, लिहाजा दुकान से जाकर क्या करो, मोल ले लो। अब काहिलपन को सामने रखिएगा। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कहाँ हम काहिलपन को तरजीह देते हैं और खुदा के कलाम को रद्द करते हैं और बादशाही के लिए फसल को काटते नहीं है। बल्कि आगे क्या कहता है कि वो भीख मांगेगा। कह रहा जब फसल कटेगी, ताकि आयत को सामने रखिएगा, जब फसल कटेगी तो वो भीख मांगेगा। जिसने हाथ नहीं चलाएगा तो उसकी अपनी तो फसल हुई नहीं। भीख मांगेगा पर उसे भीख भी ना मिलेगी। अब ये 10 कमानियों के अंदर ये भीख का सिस्टम कहां पर फिट होता है? जब वो 5 बेवकूफ कमारियां जाती हैं, दुकान पर जाती हैं, दुकान वाले सुते होंगे कि तो फजर के टाइम पे होता है, दूल्हा लेट होता है, 12 बज जाते हैं, आधी रात। लिखा है कि आधी रात को जब दूल्हा आया, आधी रात को जब दूल्हा आया, शुक्रा में खुदा के मुताबिक जब उनको साथी कमवारियों से तेल ना मिला, वो दुकान की तरफ भागी। किधर भागी? दुकान की तरफ भागी। दुकानें बंद, फिर वापस आई, फिर वापस आई, आकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? उन्होंने बोला कि हम अभी तो यहाँ थी, 5 कमारियां जो बाकी बाहर रह गई हैं। ना बड़ा कर लाया, सारी रात असीयतें ख्वार दिया रही। हम भी उनके साथ बाहर ही थे, ख्वार थी, हम भी दूल्हे के इंतजार में थे। भीख मिली नहीं मिली, दरवाजा बंद। वो भीख मांगेगा तो भी उसे भीख ना मिलेगी। नए ऐतनामे के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी शहादतें मिलती। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ये छाड़े वाली है तो आज फले बन के जाना। सो जब हम अपनी निजी जिंदगी में देखते हैं, मैं आपके सामने इकरार करूंगा ना करूं, लेकिन मैं खुद जानता हूं मैंने दुआ को कब आगे कर दिया, मैंने दुआ को कब कल पर डाल दिया, मैंने कब सोने को तरजीह दी और दुआ ना की, मैंने कब लेटने को तरजीह दी, आराम करने को तरजीह दी और चर्च ना आया। यकीनन मैं बज़ाते खुद अपनी जात के बारे में सब जानता हूँ। सो हम सब इस आयत को अपने ऊपर रख कर देखें कि झाड़े के वक्त, झाड़े के बायस हल कौन कौन नहीं चलाता है। पौलुस रसूल कहता है भागना है, भागना है, भागना है, रुकना नहीं है। हम कहां कहां रुके? और जब हम रुकते हैं, कितनी बातें, कितना कलाम खुदा के अंदर मरकूम है। इंसान 15-19 बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा जब देखते हैं तो काहिलपन के ऊपर यहाँ यूं लिखा हुआ है, इंसान 19 उसकी 15 आयत, काहली नींद में गर्क कर देती है। एक बात तो जब खाम लेकर नींद आ रही, नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, बढ़ती बढ़ती किस तरह आंखें हमारी बंद हैं, आसपास की आवाज भी आ रही है, लेकिन सुस्ती, नाअहली, काहली इतनी होती है कि आप अपनी आवाज सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जो मेरे साथ
ऐसा होता है, हम नींद में होते हैं और नींद में नहीं भी होते। सो कलाम खुदा इंसान की किताब 19वीं बाब की 15वीं आयत में कहता काली नींद में गर्क कर देती है। नींद होती नहीं गई लेकिन नींद में गर्क कर देती है। हम नींद में डूबे रहते हैं। काली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। काहिल आदमी भूखा रहेगा। बदनी तौर पर कभी ऐसा हुआ हो, नींद बड़े जोरों शोर दी आ रही है, उठना चाहते नहीं है, आराम पसंद करना है, भूख लगी है, कितने लोग हैं जिन्हें फिर भी उठकर रोटी खा लेंगे। नींद भी आ रही है, सुस्ती पई हुई है। कितने लोग हैं या बहनों में से बेटियों में से कितने लोग हैं जो उठकर पका कर उसको खाए? नहीं। का कलाम तब ही हमारे लिए फलदार साबित होता है जब हम उसको अपनी जिंदगी में देखते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हम सोचते हैं और पापा आटा गुनागे, सब्जी कटांगे, पकावांगे, चल 1 घंटा 2 घंटे आराम करनी है और उसके बाद फिर दोपहर का इकट्ठा ही खाना। संडे को क्या होता है जब 11-12 बजे लोग उठते हैं, क्या होता है? मैं अक्सर एक बात सामने रखता हूं, ये काहिलपन में है कि संडे को आपने छुट्टी का दिन बना दिया। ये काहिलपन है कि संडे को आपने रिश्तेदार के साथ मजबूरी हो, संडे हो, जुमा हो, फ्राइडे हो, सैटरडे पे कहीं अगर जब मजबूरन जाना होता है, जाते हैं कि नहीं जाते रिश्तेदारों के पास? जाते हैं ना, तो शौकिया भी कर जाया करो। संडे को हम शौक से जाते हैं, छुट्टी तो शाम को रहते हैं। सो ये कालियत की निशानी है कि हमने जाना दोपहर को है, चर्च से छुट्टी करके बैठे। क्यों? दोपहर में फलाने जरा तैयारी करनी, आज कपड़े धोने समय छुट्टी का दिन से। मैं आपको ऐसे लोगों की मिसालें दे सकता हूँ जो ड्यूटी करते हैं, बहनें बेटियां ड्यूटी करती हैं और रात के वक्त में कभी उनको दिन में कपड़े धोते हुए नहीं देखोगे। ऐसे लोग क्या वो ड्यूटी पर जाकर सोती नहीं? खासतौर पे टीचिंग लाइन में, नर्सिंग लाइन में, ऑफिस लाइन के अंदर जो 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस के अंदर रहते हैं, वो किस वक्त छुट्टी का दिन ही धोएगी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि छुट्टी के दिन को इबादत का दिन कायम रखने के लिए वो रात को कपड़े धोते हैं। वो क्या करते हैं? रात को कपड़े धोते हैं। एक फैमिली को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, गार्बन अख्तर कॉलोनी से। पक्का दिन है उसमें अंदर मंगल वाले दिन कपड़े धोने, रात मंगल की रात कपड़े धोने ने और खुद उन्होंने सारे बच्चों ने दुनिया के हफ्ते के इस्तेमाल में इस्त्री करके रख देना। ये 2 रातें वो देती है अपने घर के कामों के लिए। वो मुबशरा भी है, वो मुबशरा भी है। बाकी हर शाम मंगल बुध के अलावा हर शाम वो चर्च को देती है। मंगल और बुध के अलावा हर शाम वो चर्च को देती है, ड्यूटी भी करती है। अब घर के कामों की वजह से खुदा के टैग को जब रद्द करेंगे, ये काहिलपन है। 5 बेवकूफ कमालियों का किरदार है या अकलमंदों का किरदार? दस हुक्म जब पढ़ते हैं, पहले खुदा को मानना, उसी की फकत, उसी की बंदगी करना। जो मुझसे ज्यादा रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, जो मुझसे ज्यादा अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी जरूरतों को, अपने कामों को, अपने विषयों को जो तरजीह देता है वो मेरा जो दुनिया की बातों और दुनिया की सहूलियात को तरजीह देता है वो मेरा नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि
कि जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है वो दुनिया का है, जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है वो नींद आ गई, जिस्मानी ख्वाहिश का 3 घंटे 24 घंटों में 3 घंटे 4 घंटे जब आप सो लेते हैं, आप अगर जरूरी हो तो 1 घंटा नींद करके भी दुनिया के काम के लिए 1 घंटा भी नींद करके उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते? क्यों है? रात 12 बजे नींदर नहीं हो गई, 1 बजे पंजाबों के तेरे रिश्तेदार ने आना होगा, 12 बजे अगर तेरे नींद पै जाए तो 1 बजे उठनी कि नहीं होगी? उठना और कीजिए इस बात पर, हम सबके लिए है। उससे पूछने का मकसद ये नहीं कि खाली वो रिश्तेदार होंगे, हम सबके लिए हम ऐसा करते हैं। किसी भी मजबूरी, किसी भी जरूरत, किसी भी ख्वाहिश, किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम 1 घंटे की नींद के बाद भी उठ खड़े होते हैं। और अगर आपका टाइम फजर में, सुबह में, शाम में, दुआ का टाइम है, इबादत का टाइम है, कितने लोग हैं जो 1 घंटे की नींद के बाद उठकर इबादत करते हैं? क्या जी इबादत तो जाना तो हमें 1 घंटा नींद हो, बहुत मुश्किल, क्योंकि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम गौर ही नहीं करते कि हम कहां कहां खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। काहिल आदमी जिन्हें काम काज ही नहीं करना, जिसने काम काज ही नहीं करना, तो यहाँ दुनियावी काम काज की बात नहीं है, ये रूहानी तौर पर आसमान की बादशाही की तैयारी है। रूहानी तौर पर आसमान की बादशाही की तैयारी है। काहिल आदमी झाड़े के बायस हल नहीं चलाता, जेड़ा आज काम नहीं करेगा किसी भी वजह नु, नींद नु सामने रख के, जरूरत नु सामने रख के, रिश्ते नु सामने रख के, जेड़ा खुदा की कुर्बत से नहीं होगा, उसका क्या होगा? वो भीख मांगेगा तो वो भी उसे नहीं मिलेगी। मैंने आपके सामने रखा थे 10 कमारियों वाले 5 का जब दरवाजा बंद हो गया, बड़ी मिन्नतें, बड़े तरले, बड़ा शोर, बड़ा शराबा, बाइबल गवाही देती है, चीख चीख कर आवाजें दे रही है, किसी ने सुना? नहीं सुना, उनको भीख भी ना मिली। और सेम इसी तरह आसमान की बादशाही, सेम इसी तरह आसमान की बादशाही। आज हम आसमान की बादशाही के लिए काम करेंगे, आज हम आसमान की बादशाही के लायक ठहरने के लिए उसकी इबादत करेंगे, आज हम आसमान की बादशाही के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद अपने खुदा के वकार को, उसके मकाम को तरजीह देंगे और अपने खुदावंद अपने खुदा के हजूर सजदा को होंगे, तो कल आसमान की बादशाही के वारिस ठहरेंगे। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद आप कहेंगे अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, ये गालिबन मुकाशफा 2 बाब की 25वीं और 26वीं आयतों पर गौर कीजिएगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे थामे रखो, जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे, कलाम के मुताबिक जो तुम जानते हो और करते हो उसे करते रहना है मेरी याद में। ये हर संडे या महीने से एक बार शीरा और रोटी खा लिया करो मेरे नाम पे, मेरी यादगिरी में यही किया। जब हम किसी को याद करते हैं, जब हम किसी को याद करते हैं तो कितनी बातें उसकी याद आ जाती हैं जो हमारे जहन में हुआ है वो गुमान में भी नहीं होती। वो फलाना वाक़या, फलाने घर का, फलाने घर साढ़े नाल से, फलानी जगह, तमाम बातें सामने आ जाती हैं।
कदे कि मेरी याद में कहता जो है पाक शराकत लैनी ना मेरा बदन मेरा खून जब ये शामिल होना तो फिर की करना है याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। मेरी रूह बातें मेरा कलाम जो आसमान के बादशाह की तरफ जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक। दरवाजा खोलने की गुंजाइश कोई है? लापरवाही वाले वास्ते गुंजाइश है। लिखा जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक क्या करेगा? अमल करेगा। मैं उसे कौमों का इख्तियार दूंगा। कौमों और कबीलों पर तुम्हारा क्या होगा? इख्तियार होगा। खुदा सबको